बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नबवी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं, मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मोमिनों के बच्चे उनके बारे में क्या हुक्म है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने आबा के साथ होंगे। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, अमल के बग़ैर ही? आपने फरमाया, उन्होंने जो करना था अल्लाह उससे बखूबी वाकिफ़ है। मैंने अर्ज़ किया, तो मुशरिकीन के बच्चे? आपने फरमाया, वो भी अपने आबा के साथ। मैंने अर्ज़ किया, अमल के बग़ैर ही? आपने फरमाया, उन्होंने जो करना था अल्लाह उससे बखूबी वाकिफ़ था। हदीस मज़कूरा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बताया गया है कि उनसे हज़रत आयशा ने ये सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, मुशरिकीन के जो बच्चे हैं, अगर उनमें से कोई मर जाता है तो उसका क्या बनेगा, और मुसलमानों के जो बच्चे फ़ौत हो जाते हैं तो उनका क्या बनेगा? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़रमाया कि मुशरिकीन या गैर मुस्लिमों के बच्चे उन्हीं के साथ होंगे और मुसलमानों के बच्चे मुसलमानों के साथ होंगे। इस हदीस पाक की तशरीह में उलमाए हक़ ये बयान फरमाते हैं कि इस हदीस का वो हिस्सा जिसमें ये फरमाया गया है कि गैर मुस्लिमों के बच्चे गैर मुस्लिमों के साथ जहन्नम में होंगे, ये हिस्सा मनसूख है, क्योंकि अल्लाह पाक किसी के साथ जुल्म करने वाला ना था, ना है, और ना कभी अल्लाह पाक जुल्म फरमाएगा। तो ये कैसे हो सकता है कि गैर मुस्लिमों का एक बच्चा कि जो अभी आकिल भी नहीं हुआ, उसको कुछ समझ भी नहीं है और वो बालिग भी नहीं है, उस पर कुछ फ़र्ज़ भी नहीं हुआ, तो ये कैसे हो सकता है कि ऐसा बच्चा जब फ़ौत हो तो वो जहन्नम में चला जाए? तो मेरी एक तालिब इल्म की हैसियत से एक राय है जो कि गलत भी हो सकती है इस हदीस के बारे में, वो ये कि फ़िक़्ह के मुताबिक जो गैर मुस्लिमों के बच्चे हैं उनकी नमाज जनाजा नहीं होती, उनको मुसलमानों की तरह दफन नहीं किया जाता, यानी उनको उनके ताबे शुमार किया जाता है इस दुनिया में। और अगली दुनिया, उसके बारे में मैं आपको जो उलमाए हक़ का जो इज्तिहाद है वो मैं बताता हूँ कि अगली दुनिया में अल्लाह उनको निजात अता फ़रमाएगा। और जहाँ तक मुसलमानों के बच्चों का ताल्लुक़ है, तो मुसलमानों के बच्चे इस दुनिया में भी उन बच्चों का हुक्म उनके वालिदैन जैसे है, यानी जब वो फ़ौत हों तो उनकी नमाज जनाजा होगी, उनको दफन किया जाएगा, उनके लिए दुआ की जाएगी, और आखिरत में भी वो अपने माँ बाप की तरह जन्नत पाएंगे।